डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि वो कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कौन सी मशक़ें हैं कि जिनको अपनाकर हम अपनी मुर्गियों के लिए खुराक की लागत को कम कर सकते हैं, फ़ीड कॉस्ट को कम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पोल्ट्री प्रोडक्शन में 60 से 65% फार्म के जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं या आपकी मुर्गियों के जो अखराजात होते हैं, उसका 60 से 65% आपका सिर्फ खुराक पे लग जाता है। और दिन ब दिन मुर्गियों की चिकन्स के लिए जो खुराक है, उसकी कीमतों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो आपको उन मशकों का, उन प्रैक्टिसेस का, उन चीज़ों का इल्म होना चाहिए जो कि आपकी फ़ीड कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, खुराक के अखराजात को कम कर दें। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि फ़ीड के वेस्टेज को बचाइएगा। फ़ीड का वेस्टेज बहुत बुरी चीज़ है। हम बर्ड को उतनी फ़ीड दे रहे होते हैं जितनी वो खा नहीं रहा होता, हमें पता नहीं चलता, हम इतना टाइम नहीं दे पाते और बर्ड अपनी फ़ीड वेस्ट करता रहता है। यहाँ से भी आपकी फ़ीड कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। बर्तन वो वाले रखें, चीज़ें वो वाली रखें कि जिसमें उतनी खुराक डले जो बर्ड आसानी से खा सके, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज आप अपने खुद उगा सकें। जिस बंदे के पास अपनी जगह होती है और वो वहाँ पे ये अनाज, लेंटिल्स, दालें वगैरह और दूसरे बीज, ये मकई जो बड़ा पोर्शन है, ये बंदा जो चीज़ें अपने घरेलू पैमाने पे उगाता है, उस पे अपनी कास्ट लगाता है, उसको हमेशा मुर्गियों की जो खुराक होती है, जो फ़ीड होती है, वो कम लागत में पड़ती है। वो काफ़ी ज़्यादा पैसा उससे बचा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी ये दालें आपने इस्तेमाल करनी है, जो अपने घरेलू पैमाने पे उगाई हुई हैं, इनको हमेशा पहले धो के अच्छी तरह से साफ़ करके, फिर उसके बाद इन्हें उबाल के अपने बर्ड्स को, अपने परिंदों को आपने ऑफ़र करनी है। ये आपके बर्ड्स के लिए प्रोटीन का, ताकत का, एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि चूज़ों के जो पहले 4 हफ्तों का दौरानिया होता है, उसे हम स्टार्टर का नाम देते हैं, आगाज़ का नाम देते हैं। उसमें चूँकि हम स्टार्टर फ़ीड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, ताकत की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन की यही ज़्यादा मिक़दार आप घरेलू पैमाने पे इन अजनास को, इन ग़िज़ाई अजनास को उगा के सस्ते और आसान कीमतों में आप इसको खुराक में कन्वर्ट करके अपने बर्ड्स का बॉडी वेट बढ़ा सकते हैं, अपने चिकन्स का, चूज़ों का। जिस्मानी वज़न शुरू में आपने उनका बढ़ाना है, उनके पट्ठों में अपने ताकत बनानी है और उनको अपना यूनिफ़ॉर्म रखना है। एक और तरीका ये होता है कि चूँकि जो अंडा होता है, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा होता है, एग एक कंप्लीट डाइट होती है। ये भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप इनको घरेलू अंडे इस्तेमाल करें। रोज़ाना की बुनियाद पे ये भी आप अगर उबाल के उनको खुराक के साथ या अलग से ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपकी खुराक के ऊपर लागत को कम करती है। शर्त क्या है कि जो पहला ग्रोअर पीरियड है, उसके हर हफ़्ते आपके चूज़े का वज़न पूरा आना चाहिए। तो इससे अगली बात ये होती है कि अपनी खुराक जो बंदा तैयार करता है, अगर बाज़ारी खुराक का जो एक बैग है वो उसे 2700 से 3300 के हिसाब से मिलता है, यानी कि 2700 से लेके 3300 के दरमियान उसकी कीमत उसको पड़ती है। तो घरेलू पैमाने पे यही अजनास उगा के अपनी खुराक खुद तैयार करके वो इस कास्ट को 2000 से 2200 के दरमियान महदूद रख सकता है। इस पे मैंने पहले भी ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि हमेशा अपनी खुराक तैयार करें उन अजनास से कि जो आपको बिल्कुल मुकम्मल इल्म हो कि ये फंगस से, फफूंदी से पाक है। इससे अगला तरीका ये होता है कि आपके पास ग्रिट हर हाल में होनी चाहिए, चिप्स हर हाल में होनी चाहिए। ये जब बर्ड का हाज़मा बढ़ाती है ना, जब उसकी निज़ाम बेहतर होता है बर्ड का, तो उसके बाद बर्ड को बाहर से आप मील वर्म्स दें, लार्वी दें, उनको आप मैगट्स दें या उनको आप फ्री रेंज में रख लें, तो वो बहुत अच्छी तरह से अपना हाज़मा वहाँ से अपने जो जिस्म के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो पूरी कर लेती हैं। क्योंकि ग्रिट उनका वज़न बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा आप उन्हें प्रोबायोटिक्स देते हैं या आप उन्हें लाइमस्टोन वगैरह देते हैं, तो इससे भी वो अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करती रहती हैं। ये मैं आपको कंपोस्ट पाइल दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको खाद के तौर पे वो वाला बुरादा दिखा रहा हूँ कि जो आप पहले बर्ड्स के नीचे रखते हैं। इसको बिल्कुल साफ़ कीजिएगा, अलग रखिएगा। ये भी बर्ड के नीचे रखने से बाद में दोबारा इस्तेमाल करने की वजह से ये उनमें ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करता रहता है, क्योंकि बर्ड्स की आदत होती है कि वो नीचे चूंचे मारते रहते हैं, मुँह मारते रहते हैं। लेकिन ये ख़्याल रखिएगा कि ये इतना ख़राब ना हो जाए कि इसके अंदर फंगस बनी हो, इसके अंदर मोल्ड की ग्रोथ हो, तो ये फिर आपके बर्ड को कॉक्सी की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने ये गंदा डाला, इसमें कीड़े वगैरह हुए, ये बहुत ज़्यादा फंगस यानी कि मोल्ड की ग्रोथ हुई, उसके ऊपर फफूंदी की ग्रोथ हुई, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास आप घरेलू पैमाने पे उगाएंगे, उतना आपके फ़ीड कॉस्ट जो है, उसके जो आपके अखराजात हैं उसके ऊपर वो कम होते जाएंगे। सबसे बड़ा पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मकई का होता है। मकई को घरेलू पैमाने पे उगाना ना भूलिएगा। अगर आपके पास बर्ड्स है, अगर आपके पास चिकन्स है, वो अपने घरेलू पैमाने पे रखे हुए, तो जब आपका बर्ड स्टार्टर से ग्रोअर की तरफ जाता है, जो कि उसका पीरियड होता है 5 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते के दरमियान,
उस दौरान जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक भी अगर आप अपने बर्ड्स को फ्री रेंज कर देते हैं, क्योंकि अब ये वक्त होता है कि आप अपने बर्ड्स को फ्री रेंज कर सकते हैं। उनको आप मुख्तलिफ़ किस्म के बागात लगाएं, चाहे वो अमरूद के बागात हों या कोई दूसरे बागात हों। तो वहाँ पे जो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ये जब बर्ड बाहर से उनको खाने की आदत पड़ जाती है, जब वो सब्जियां वगैरह खाते हैं, ये कुदरती अजनास उनको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे आप पालक उगा लेते हैं, पालक के कितने ज़्यादा फ़ायदे, जिस पे मैंने ढेर सारी वीडियोस भी पहले अपलोड की हैं। तो ये चीज़ें बर्ड की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसको खाने के लिए, अपने जिस्म को अंदर गर्माइश देने के लिए और अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को बरकरार रखने के लिए जो जो चीज़ें बर्ड को चाहिए होती हैं, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस फ्री रेंज से वो ज़रूरी लेना ही लेना है। ये फ्री रेंज का तरीका जो है, बर्ड को फ्री रेंज करना, खुली जगह में रखना, ये किसी भी फार्मर के लिए फ़ीड के, खुराक के अखराजात को कम करने में कलीदी किरदार। इससे ना सिर्फ खुराक के अखराजात कम होते हैं, बल्कि बर्ड की जो ओवर क्राउडिंग का मसला होता है, जो बर्ड का सारा दिन बिट्ठों के ऊपर रहने का मसला होता है, या अमोनिया गैस में अपना सारा टाइम गुजारने का जो मसला बनता है, एक कन्फाइंड जगह पे बर्ड को रखना, एक कैद वाली जगह पे बर्ड को रखना, उसकी निस्बत बर्ड्स को अगर फ्री रेंज का एरिया मिल जाए, वहाँ पे जो फ्रेश एयर वो फील करता है, जो टॉनिक महसूस करता है वो, उससे जो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होता है, वो आप किसी भी और किस्म की हाउसिंग टाइप से उसको कभी भी नहीं दे सकते। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ उगाने से, मुख्तलिफ़ किस्म के फल उगाने से, बागात उगाने से, बर्ड को फ्री रेंज करने से, आपको बर्ड को फिर भी जब वो प्रोडक्शन पे होगा, तब भी आपको उसको एक मतवाज़न ग़िज़ा लाज़मी देना पड़ेगी। ये मैं कभी भी नहीं कह सकता कि आप उसको मतवाज़न ग़िज़ा दिए बिना आप उससे 95% 98% प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये लाज़मी कहूँगा कि आप कमर्शियल खुराक अगर इस्तेमाल करते हैं, उसका आप 25% इस्तेमाल करें या 30% या 40% इस्तेमाल करें। बाकी का 60% या 45% या 50% आप उसको फ्री रेंज के ज़रिए या दूसरे जो कुदरती अजनास हैं उनके ज़रिए, आपने एक्चुअली बर्ड्स का क्या करना, उनका बॉडी वेट पूरा रखना आपने, उनकी एनर्जी की, ताकत की, कैलोरीज़ की, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स की मिकदार को पूरा रखना है, कि जिसमें साथ-साथ उन्हें मल्टीविटामिन्स भी हासिल होते रहें। और ये जितने भी आप कुदरती अजनास देख रहे हैं, जितना भी कुदरती माहौल देख रहे हैं, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी होती है, और इसी ग़िज़ाइयत को हमारे बर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं जब हम उनको खुली जगह देते हैं। साथ-साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं, वो ये होती है कि आप अपने बर्ड को चेक करें कि कौन से बर्ड्स नॉन लेइंग हैं, कौन से बर्ड्स आपको अंडे नहीं दे रहे हैं, जिस पे मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। तो नॉन लेइंग बर्ड को हमेशा आपको कल कर देना चाहिए। इस तरह के बर्ड सिर्फ़ आपका खर्चा कराते हैं, सिर्फ़ आपका वक़्त ज़ाया करते हैं। आपको अंडे देते कोई नहीं, खुराक खाते जाते हैं और आपकी मेहनत और आपका वक़्त उसके ऊपर लगता जाता है। इसलिए नॉन लेइंग बर्ड जो होते हैं, उनको कल करना वक़्त के साथ-साथ बहुत ज़रूरी होता है। घरेलू पैमाने पे जो खाने के बाद जो सब्जियां बचती हैं या जो टेबल स्क्रैप बचता है, वो भी अपने बर्ड्स को लाजमी ऑफ़र कीजिएगा। लेकिन उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कहीं पे कोई स्टोरेज की वजह से इसमें फंगस तो नहीं लगा, ये इसका कुछ हिस्सा काला तो नहीं हो गया, इसका कोई हिस्सा ख़राब तो नहीं। इस तरह की खुराक बर्ड को ऑफ़र करने से उसके अंदर मसले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा आप वीट जर्मिनेशन का तरीका घरेलू पैमाने पे स्प्राउट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के फॉडर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी बर्ड की हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा रहे। तो उम्मीद है ये मैंने जितने तरीक़ाकार बताए, ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।